एक गांव में दो दोस्त रहते थे। तो वह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो एक दिन एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, अरे भाई, हमें यहाँ पर बैठे बैठे इतना समय हो गया है, हम कुछ भी नहीं काम धंधा कर रहे। इससे हम दोनों गुजारा कैसे करेंगे? हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। अब हम दोनों भाई एक काम करते हैं कि कुछ काम धंधा ढूंढ लेते हैं, या तो फिर किसी का खेती बाड़ी का ढूंढ लेते हैं, नहीं तो कुछ चाट वगैरह खोल लेते हैं। मैंने सुना है कि भाई चाट वगैरह इस समय बहुत फेमस हो रही हैं। अगर हम चाट वगैरह का काम खोलेंगे तो उससे हम जल्दी फेमस हो जाएंगे। आजकल लोग टन 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 करते हुए आते हैं और उनके बहुत फायदे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उनकी चाटें खाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, चाट वगैरह का काम ही खोल लेते हैं। उससे हमें बहुत मुनाफा भी होगा और पैसा भी बहुत आएगा। ठीक कह रहे हो भाई, हमें भी कुछ ऐसा ही कर लेना चाहिए, इससे कि हम बहुत अच्छा भी काम धंधा खोल लेंगे और फिर इससे कुछ पैसा भी आएगा तो थोड़े बहुत हम अमीर भी हो जाएंगे और कोई अच्छा सा घर भी देख लेंगे। इससे हम धीरे धीरे पैसे वाले हो जाएंगे और हम पे एक दिन बहुत पैसा होगा। हम भी कारों में घूमा करेंगे, हम भी बहुत अमीर होंगे। हम ऐसे फिर छोटे मोटे गाँव में और ऐसे छोटी मोटी कुटिया में नहीं रहेंगे। हम बहुत फेमस और बहुत अच्छे चाट वाले बनेंगे, जिससे कि हमें सब जाना करेगा और सब जानेंगे तो हमारी चाट अच्छी बिकेगी। तो हम भाई एक काम करते हैं, हम कोई चाट का काम ही खोल लेते हैं। तो भाई यह काम तो हमें थोड़ा गांव से बाहर जाएंगे तभी थोड़ा मिलेगा। यहीं तो गांव में तो कुछ भी नहीं है, ये एक दो लोग ही हैं और इनकी चाट पर फेमस तो है, पर कोई इतना खाता नहीं है। यहाँ पर गांव में कहते हैं ये क्या ले आया, ये क्या ले आया। तो भाई हम एक काम करते हैं, किसी शहर में जाके दुकान खोलते हैं। नहीं तो भाई एक काम करते हैं, अगर हम गांव में कोई अच्छी चीज लेके आएंगे तो भाई हम बहुत अच्छे फेमस हो जाएंगे। कोई नई चीज लेके आएंगे तो गांव वाले भी कहेंगे कि भाई ये तो कोई नई चीज लेके आया है, इससे खाते हैं। तो भाई एक ढगेल कसवा लेते हैं और गांव में ही कुछ काम करेंगे। इतना कहकर दोनों दोस्त शीघ्र ही शहर की ओर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों कुछ ही देर में गांव को पार करने ही वाले होते हैं। तभी वह चलते चलते उनको बहुत रात हो जाती है। फिर एक दोस्त बोलता है, सुन भाई, हमें बहुत रात हो चुकी है। भाई अब ज़्यादा चलना ठीक नहीं है, इससे हमारे पैरों में भी दर्द हो रहा है। मुझे पता है कि शहर बहुत पास है, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। यार हम कल निकलते तो और अच्छा रहता, हम सुबह ही सुबह निकल जाते तो हम ढकेल कसवा के वापस भी आ जाते। अब तो यार हम बहुत लेट हो चुके हैं और यहाँ पर दूर दूर तक कोई रहने के लिए स्थान भी नहीं दिख रहा है कि वहां पर हम अपनी रात गुजार सकें। अब भाई मैं क्या करूं, मुझे तो यहाँ पर सही भी नहीं लग रहा। इतनी रात में हम यहाँ पता नहीं क्या करने आ गए हैं। हम कुछ रात में ही हमें चलना था क्या यार, चलते तो हम सुबह चलते। ये हमारे दिमाग में नहीं आया कि हमें चलते चलते शहर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ये यार सरकार भी एक रोड नहीं बना सकती जिससे कि हम शहर पहुंचने में आसानी हो और हम कुछ ही घंटे में अच्छे से शहर पहुंच जाएं और फिर हम ठीक भी हों। तो भाई यार ये सरकार कुछ अच्छा भी नहीं कर रही हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? अब भाई कुछ तो दिख रहा नहीं है, हमें यहीं पर कहीं सोना होगा। यार तू कह तो वैसे ठीक रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हम मजदूर तो ऐसे ही बेचारे रोडते रोडते डोल रहे हैं, हमें तो कुछ भी मिल भी नहीं रहा। अब तो यहाँ पर यार कुछ स्थान भी नहीं है कि हम रुक जाएं। अब भाई हमें एक ही काम करना पड़ेगा, यहीं पर कहीं झाड़ियों के पास सोना होगा और अपनी रात गुजारनी होगी। भाई इतनी रात में अगर कोई सामने जानवर वगैरह आ गया तो हम तो मर जाएंगे। अब भाई हमें एक ही काम करना होगा, कहीं पर सो जाना होगा ढंग से ही जगह पर, ऊंचाई पे, जिससे कि जानवर भी ना आ सके। वैसे इस जगह जानवर तो नहीं आएंगे, पर भाई गांव पार करने के बाद जंगल है, फिर वहां पर कोई जानवर मिल गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी। तो भाई हम एक काम करते हैं, यहीं पर कहीं सो जाते हैं और अपना समय गुजार लेते हैं। इतनी आवाज सुनते ही उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है पीछे से और उनको कहती है, हे पीछे देख, आज तो तुम मरोगे। आज मैं तुमको मार डालूंगी, आज तो तुम दोनों मरोगे। हम्म। तभी पीछे आगे वाला लड़का
भूतनी को देखकर बहुत डर जाता है और उसका दोस्त बहुत डरने लगता है। तभी भूतनी कहती है, आज तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम मरोगे, आज मैं तुमको मार डालूंगी। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम इस जंगल में आए कैसे? जो भी इस जंगल में आता है मैं उसको नहीं छोड़ती। तुम दोनों आए हो तो तुम दोनों मर के ही जाओगे। जो उसका लड़का दोस्त होता है वो बहुत ही अच्छा और बुद्धिमानी होता है। वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरता। तो वह वो लड़का भूतनी से कहता है, तुम चली जाओ यहाँ से भूतनी, तुम हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा और मेरा दोस्त भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम हमारे बीच में ना आओ तो ही अच्छा है। हम तुमसे कुछ भी नहीं कह रहे तो तुम्हें क्या हमें मारने की दिलचस्पी हो रही है? जब हम तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहे और हम तुमसे कुछ बदतमीजी नहीं बोल रहे तो तुम हमें क्यों मारने को तूत पर रही हो? तो हम तुमसे कुछ कह थोड़ी नहीं रहे कि तुम हमसे कह रही हो। मैं तुमसे अगर कोई गलती भी हो गई हो तो हम दोनों को माफ़ कर देना और यहाँ से चली जाओ। नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं श्री राम का भक्त हूँ, सुन लो पहले ही। अगर फिर बाद में तुम कोई गलती करती हो तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगी, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। मेरे श्री राम इतने अच्छे प्रभु हैं कि उनसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। और मैं श्री हनुमान जी का भी भक्त हूँ, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। तुम देख लो अब तुम्हें क्या मुझे टांग में अड़ना है। अगर तुम मुझे कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा। अब निर्णय तुम्हारा, तुम क्या कहती हो? और मेरे दोस्त को छोड़ दोगी और मुझे छोड़ दोगी तो हम यहाँ पे पूरी रात गुजार कर सुबह यहाँ से चले जाएंगे। हम एक काम ढूंढ रहे हैं और हमें उस काम को पूरा करने दो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये मेरा गारंटी ले रहा हूँ, मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा और तुम भी मुझसे कुछ ना कहो तो ही अच्छा है। और मुझे यहाँ पर सो के एक रात जाने दो। आज तुम दोनों तो यहाँ से बच के नहीं जाओगे, आज तो तुम मरोगे। सबसे पहले तू ज्यादा बोल रहा है तो मैं तुझे बाद में खाऊंगी। तेरे अंदर मुझे जिगरा लग रहा है तो तू खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, तो मैं तुझे बाद में खाऊंगी। सबसे पहले मैं तेरे दोस्त को खाती हूँ। तभी वह चुड़ैल उस दोस्त को उसके पास लाने लगती है और अपना मंत्र गाने लगती है, ओम शीम गीम श्याम शीम। तभी वह उसको खाने ही वाली होती है। तभी उसका दोस्त कहता है, ए भूतनी, तू ज्यादा ही अपने गरूर में आ रही है तो मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ कि तू मुझसे मेरे दोस्त से पहले मुझको खा के दिखा। अगर तू मुझे खा लेगी तो मैं मान जाऊंगा हाँ तू शक्तिशाली भूतनी है। तूने अगर मुझे खा लिया तो मैं तुझे मान जाऊंगा और तू मुझे अगर खा लेगी तो देख लियो तुझे अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि तू छोड़ दे हमें और हमें यहाँ से जाने दे। और मैं तुझसे एक और बात कह रहा हूँ कि तू एक मामूली सी भूतनी है मेरे लिए, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी मेरे। और सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त को श्री राम जी की शक्ति से पीछे बुलाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखा भूतनी तूने मेरी शक्ति? अगर तुझे मेरी शक्ति दिख गई हो तो तू यहीं से चली जा और हमें यहाँ से जाने दे। तूने अगर मेरी शक्ति से कुछ भी छेड़ा तो मेरे श्री राम इतने शक्तिशाली हैं कि तुझे यहीं से यहीं अभी मार देंगे। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अब मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगी। अब तो तू मरेगा, तू ज्यादा ही बोल रहा है। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और बिल्कुल भी तुझे मारने में देर नहीं लगाऊंगी। मुझे मुझे पीछे, ये मेरा एक मंत्र है। आज मैं इस मंत्र से तुझे मारूंगी। तो देखा शो 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 ओम भीम काली कलम कलम चिलिंग ओम शिम 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 शिम। तई भूत ने उसको अपने पास लाती है और कहती है,
ये कौन है श्री राम, तू जिसका नाम लेकर जी रहा है? ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं इसको भी एक चुटकी में मार सकती हूँ। अब देख, तू भी मरेगा और तेरा श्री राम भी मरेगा। अब देख, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। छोटे से बालक, तू मेरे सामने एक चींटी के बिना कुछ भी नहीं है। तू एक मेरे सामने छोटी सी चींटी है। अभी वह भूतनी मर जाती है और वो लड़का कहता है, ओ भाई, आज मैं जान गया श्री राम में कितनी भक्ति है। अब मैं भी श्री राम की भक्ति करा करूंगा। मैं तो सोचता था कि इस पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होता। आज मैं जान गया भाई कि ये पूजा पाठ भी बहुत जरूरी होती हैं। मैं तो जानता भी नहीं था भाई तू इतना शक्तिशाली है। तो भाई, मैं भी अब श्री राम की पूजा करा करूंगा और ऐसे भूतों को फिर मैं भी चुटकियों में मार दिया करूंगा। तो भाई, जय श्री राम। मैं श्री राम की पूजा अवश्य करा करूंगा।